ये डीजल पिकअप है और इसको यूरिया नहीं आता, इसमें एड ब्लू नहीं है भाई डालने के लिए। 4 सिलेंडर का इंजन है और ये हिंदुस्तान की पहली डीजल पिकअप है जिसमें नाक नहीं है, नोस नहीं है, बट तब भी 4 सिलेंडर का इंजन है और उस इंजन का पावर 80 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर आता है। और इतना बड़ा डाला आपको हिंदुस्तान की किसी डीजल पिकअप में नहीं मिलेगा। इसमें 10 फुट 8 इंच का डाला आता है। साथ में इतना ज्यादा सर्विस इंटरवल किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी एक बार सर्विस करने के लिए 30,000 किलोमीटर लेती है। मतलब हर बार इसकी सर्विस 30,000 किलोमीटर पे होगी। ये है भाई आइसर का प्रो एक्स डीजल। पहले कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाई थी, ईवी दिखाई थी, और बाद में कंपनी सीएनजी भी दिखाएगी, बट बीच में उन्होंने अपना धमाका यानी कि डीजल डाल दिया है। और इस गाड़ी के साथ में प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की कंपनी पूरी वारंटी भी देती है। भाई कमाल की गाड़ी है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, चला के कैसी है, टॉप स्पीड कैसी है, कितने की आएगी, डाउन पेमेंट, ईएमआई, और अंदर बैठ के चला के डाला दिखा के एक एक चीज, कमानी कौन सी, एक्सल कौन सा, सब चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप देखो ये सिनेमैटिक शॉट्स, फिर मैं करता हूँ गाड़ी का वॉक अराउंड और फिर करूंगा ड्राइव और आपको बताऊंगा एक एक इन्फॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहो और देखो भाई गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स। भाई सबसे पहले आप सामने से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मैं 6 फीट का आदमी हूँ और गाड़ी मुझसे बहुत ऊंची है। मतलब ये गाड़ी बड़ी है, ऊंची है और बड़े टायर्स पे आती है। तो ये चीज आपको दिखेगी कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हो तो पिकअप आप जनरली किसी के भी बगल में खड़े हो जाओ, आपकी लगभग 6 फीट की हाइट पे वो खत्म हो जाएगी। बट ये वाली जो गाड़ी है वो 6 से बहुत ऊपर निकल गई, ये आप समझना। विंडशील्ड सबसे बड़ी आएगी सेगमेंट में, आप देख लो सबसे बढ़िया विंडशील्ड है। विजिबिलिटी भी सबसे बड़ी आती है। और भाई ये जो लाइट्स आती है, अगर ये मैं छुपा लूँ तो ये पूरा आपको एक रोम्बस टाइप का शेप मिल जाएगा। ये हेलोजन बेस्ड है और काफी बढ़िया इनका थ्रो आता है। ऊपर की तरफ ये DRLs हैं और ये काफी सुंदर लगते हैं जब जलते हैं। दिन में ये सेफ्टी के लिए काम आते हैं, सामने वाले को दिखता है कि भाई बढ़िया से गाड़ी आ रही है, पूरा हाईलाइट हो जाता है। और रात को तो भाई ये वाला जो लाइट है वो अच्छा लगता है। ये इंडिकेटर अंदर की तरफ प्लेस करते हैं और काफी बढ़िया पूरा का पूरा वो असेंबली है। प्रो एक्स यहाँ लिखा होता है। अब जो ईवी वाला गाड़ी था हमने वहाँ पे प्रो एक्स या ईवी लिखा दिखा था, क्योंकि ये प्रो एक्स डीजल है। बेसिकली जो एक्स है वो डीजल के लिए ही बनाया गया था, डीजल प्लेटफॉर्म ही था वो। तो अब डीजल है, इसमें सीएनजी भी आप कभी ना कभी मार्केट में आते हुए देखोगे कुछ भविष्य में, क्योंकि दिल्ली जैसे जो मार्केट है वो सीएनजी डोमिनेट करते हैं। अच्छा, एसी इस गाड़ी को आता है, अंदर की तरफ कंडेंसर आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एसी वाली गाड़ी चाहिए, अगर आप खुद ड्राइवर हो, खुद ओनर हो, खुद ही गाड़ी चलाते हो, आप चाहते हो कि आपका ड्राइवर एसी में रहे, तो आप डेफिनेटली एसी का ऑप्शन इसमें ले सकते हो। 2 भाई वाइपर्स हैं, यहाँ आपका फास्टैग लग जाएगा और गाड़ी फिर एकदम कंप्लीट लग जाएगी। ये उन कुछ गाड़ियों में से आती है जिसमें आपको कुछ डेकोरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसी ही गाड़ी बहुत सुंदर लगेगी। नीचे की तरफ फॉग लैंप और अंदर की तरफ फॉग लैंप का प्रॉपर बटन भी मिलेगा। और साथ में भाई ये बम्पर है, अच्छा लगता है। और इसके पीछे आपको काफी हैवी जो चैसी देखने को मिलेगी, यहाँ टोइंग हुक है और जो पीछे एक्सल दिखेगा उसमें पहले तो स्टेबलाइजर रॉड दिखेगी, ताकि गाड़ी एकदम स्टेबल रहे, ताकि आप एक लेन से दूसरी लेन ओवरटेकिंग के टाइम पे पूरी भरी गाड़ी में जाओगे, क्योंकि पेलोड ज्यादा आता है तो आपको स्टेबल। दूसरा आई फोर्स्ड बीम एक्सल है। ये एक्सल एग्जैक्टली बड़े ट्रकों में हमने देखा है। तो बड़े ट्रकों का चीज अब स्मॉल ट्रक्स में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ये गाड़ी खरीदते वक्त कि ये पूरे मार्केट में कोई और नहीं दे रहा है। ये काफी बढ़िया है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आते हैं और ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है। इवन अगर आप लोड भर के भी आप ब्रेक करोगे तो आपको काफी बढ़िया मजा आएगा। मैं इस गाड़ी के बारे में आपको सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदने जाओ तो आपको इस गाड़ी की पूरी जानकारी शोरूम जाने से पहले ही पता लग जाए। और अब मार्केट में जो पिकअप्स आ रही हैं, जो सब चीजें आ रही हैं, वो तो आप मार्केट में देख ही रहे हो, बट ये कुछ एकदम नया आया है। और ये डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। मैं चलाते हुए भी आपको थोड़ी सारी बातें कर लूंगा। ये वाला जो गेट है ये भाई ये बहुत बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया जो मुझे बताना चाहिए, वो कि ये डबल शीट मेटल से बना हुआ डबल सेफ केबिन है। ये पूरा आप देख रहे हो भाई, ये डबल शीट मेटल से बना है। तो ये पूरा का पूरा मेटल है और डबल शीट मेटल से बना है, मतलब भाई स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक वीडियो लगा के दिखाता हूँ, उन्होंने एक पेंडुलम ला के यहाँ पे ठोक दिया था और उस पूरे के पूरे वो सामने से इम्पैक्ट पे भी, क्रैश होने पे भी ड्राइवर सेफ था, अंदर केबिन में कुछ नहीं हुआ। तो मतलब सेफ्टी तो है। ये चीज़ आप देखो, यहाँ 3.5 टन का ब्रांडिंग। अच्छा, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 3 टन में आएगा, एक आपका 3.5 टन में आएगा। तो आपको जैसा गाड़ी चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि हमें 3 टन से कम का पासिंग चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि हमें थोड़ा और ज़्यादा पासिंग चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आइसर का यहाँ पे पूरा ब्रांडिंग है। अब टायरों की बात करते हैं, उसमें 7R15 के ट्यूब वाले टायर कंपनी ने यूज़ करे। ये टायर हमने मार्केट में और भी गाड़ियों में चलते हुए देखे। ये टायर बहुत ऊँचे होते हैं, साइड वॉल
बहुत बड़ा होता है, इससे कि आप लोड ले जाने में हेल्प मिलती है। साथ में थ्रेड जो है वो चौड़ी होती है, इससे ग्रिप बहुत अच्छी बना पाते हो। पीछे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने को मिलती है और वहाँ पीछे लगा इंजन। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें लगा है आइसर का E449 इंजन। ये 449X2 इंजन है। इस इंजन से 80 हॉर्स पावर की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। इसके ठीक बीच में लगा हुआ है क्लच जो कि 260 mm का है, और 260 mm मतलब बड़ा क्लच है। और उसके पीछे लगा है 5 स्पीड का गियर बॉक्स जो कि आइसर ने खुद डेवलप किया है, आइसर की अपनी गियर बॉक्स फैक्ट्री में। उस गियर बॉक्स का नाम दिया हुआ उन्होंने ET235S, मतलब 5 स्पीड का, 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो ये सारी इसकी कहानी है। अब इसमें पीछे की तरफ आप डाला ले लो या आप कंटेनर ले लो या अलग अलग चीजें ले लो। तो देखो इस गाड़ी का मेन काम क्या है, ड्राइवर को कंफर्टेबल रखना, वो सेकेंडरी काम है। इस गाड़ी का काम क्या है, तेज जाना, वो इसका सेकेंडरी काम है। पहला काम है लोड ले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले जाना, क्योंकि आपको जो पैसे मिलते हैं वो लोड के मिलते हैं, और लोड ले जाने के लिए डाला सबसे बड़ा चाहिए। तो सेगमेंट में किसी भी पिकअप में अब तक आने वाला है सबसे बड़ा डाला है, और ये 10.8 फीट लंबाई में आता है। ये 10.8 फीट लंबा है। तो कंपनी ने इसमें 2 डाला के ऑप्शन दिए, या तो 10.8 फीट का ले लो या 9.8 फीट का ले लो, और ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये 5 फुट और 7 इंच चौड़ा होता है, मतलब मोटा मोटा आप मान लो पौने 6 फीट की तो इसकी चौड़ाई आती है। तो काफ़ी बड़ा ये पूरा का पूरा एक एरिया हो जाता है। और डाले में पेलोड की अगर बात करें तो 1862 किलो का पेलोड इस कैटेगरी में, मतलब ओवरऑल गाड़ी का 3499 किलो का GVW आता है। यहाँ पे आपको कूलेंट दिखेगा, ये आपका कूलेंट का रिफिल है। अगर आपको करना है तो यहाँ से रेडिएटर में कूलेंट जाता है, बैटरी वहाँ लगी हुई है, और ये चैसी पूरी की पूरी खाली है। अच्छा, डीजल टैंक की अगर हम बात करें तो कंपनी 60 लीटर का डीजल टैंक देती है। कंपनी का सीधे सीधे कहना है कि अगर आप इंदौर से बंबई जा रहे हो या आप दिल्ली से बंबई जा रहे हो तो बार बार नहीं भरवाओगे, आप एक बार डीजल पूरा ले लो, और अगर आपको कम भरवाना है तो भरवा लो, बट हम छोटा डीजल टैंक नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कस्टमर है वो बार बार डीजल फिल करवाए, ये चीज़ है। चैसी बहुत मजबूत दी है, और ये चैसी को हमने ईवी में भी देखा है, वहाँ भी बढ़िया चल रही थी, तो वो चीज़। और ये तो अब और हैवी चीज़ें करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर शाफ्ट देखोगे तो डिफरेंशियल बड़ा है, ये बढ़िया है। और ये वाले अगर आप देखोगे कंपनी ने 11 कमानियाँ लगाई है, 11 सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ सस्पेंशन, और उनकी विशेष ये है कि अगर उस पर ज़्यादा लोड भी पड़ता है तो अडेप्ट कर लेती हैं लोड के हिसाब से चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा जो है कंपनी ने एक एडिशन किया है। ओवरऑल अगर आप साइड से जितना स्टैंड गाड़ी का देखोगे तो आपको गाड़ी बड़ी लगेगी। अब बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं, ई-कॉमर्स में भी चलेगा, और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे लोडिंग हाइट जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि कंधे से माल गिराना है तो कंधे से भी सीधा गिर जाएगा, और दूसरी बात अगर इसको आपको सीधे रैंप पे लगाना है, वेयर हाउस के उस पे लगाना है, तो आपका सीधे लग जाएगा। तो हाइट कंपनी ने गजब की इसमें मेंशन करी है। अच्छा, पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑप्शनल है, आप एक्सेसरी के तौर पे ले सकते हो, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आ जाता है। स्टेपनी कंपनी यहाँ प्लेस करती है, टैबुलर चैसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये आपका इंडिकेटर, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट यहाँ बीच में दे रखे होते हैं। ये कंसोल बढ़िया, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, फैमिलियर ये कंसोल है। ओवरऑल रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी को आते हैं, तो बैक करते में रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, दोनों ही ड्राइवर की कहीं ना कहीं सेफ्टी बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ डिफरेंशियल को भी उन्होंने बहुत स्मार्टली ऐसे अंडरकट किया है, जिससे कि आपको 220 mm का पिकअप सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब आपकी गाड़ी कहीं से भी टकराएगी नहीं। स्टेबलाइजर बार्स वगैरह भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी कि ये जो एरिया पूरा खाली है, मतलब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक जैक लगाया हुआ है बस, और कंपनी जैक देती है, अच्छी बात है। यहाँ से वो खाली है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वहीं लगा दी। डीजल भी आपको उस तरफ से ही भरवाना है, और यूरिया गाड़ी को नहीं आता, मतलब एड ब्लू गाड़ी को नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको LNT टेक्नोलॉजी आती है, लीन नॉक्स टेक्नोलॉजी पे गाड़ी काम करती है। बेस्ट चीज़ कंपनी ने जो है इसके बारे में की है। तो ये सारा जो है वो आपको एम्प्टी एरिया दिखेगा, और यहाँ पे आपको छोटा मोटा अगर चाहो तो टूल वगैरह भी अगर लगे तो बनवा सकते हो। बट और आइसर के इंजीनियर्स ने इतना स्मार्ट रिसर्च किया है कस्टमर फीडबैक के बाद भी, कि यहाँ से आप देखो एयर इनटेक इस तरफ से खोल सकते थे, और उन्होंने अंदर की तरफ से खोला, क्योंकि अगर इधर से भी कोई डस्ट आ रही है, क्योंकि वहाँ डस्ट आने का चांस मिनिमम होता है, तो आपके एयर फिल्टर की लाइफ ज़्यादा रहेगी और इंजन में और बढ़िया कंबस्टन होगा। साथ में जो पीछे वाला शीशा ये खुलने वाला है, तो पूरा वेंटिलेशन हो जाता है, गर्म हवा फटाफट से पीछे से बाहर निकल जाएगी। अब मैं केबिन में अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो कि ये N1 कैटेगरी की गाड़ी है, 3.5 टन से कम में आती है। स्टिल चढ़ना उतरना बहुत आसान है। यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, आप एक बार पकड़ोगे, और याद रखना कि ऊंची गाड़ी है, उसके बाद भी ये बढ़िया। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया हुआ है, तो आराम से आपका बॉटल वगैरह आ जाएगा। शीशा वगैरह बहुत जल्दी चढ़ जाता है। इसका कहते हैं टॉर्क जो है बिना एफर्ट लेस है, वो बहुत ही आराम से जो है वो काम हो जाता है। फिर हैंड ब्रेक कंपनी ने यहाँ दिया है। कारण ये है कि अगर आप सीट पे सो रहे हो तो आप आराम से सो सकते हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है। ये पीछे वाला जो एंगल है वो बहुत ही बढ़िया कंपनी ने दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको नोट कराता हूँ कि ये जो सीट जिसमें बैठा हूँ ये फैब्रिक की है, ये रेक्सिन की नहीं है। फैब्रिक सीट्स में फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ना आपकी स्किन सांस ले पाती है, तो आपको पसीना नहीं आएगा, ना पीछे से पसीना आएगा ना यहाँ से आएगा, और
कितनी गर्मी पड़ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, ये सीट गर्म नहीं होती, ये सीट ठंडी नहीं होती। जैसा नहीं ठंडों में आप आ रहे हो तो ठंडे हो गए हो, गर्म में आ रहे हो तो आपको गर्मी लगी, वो चीज़ नहीं है। तो ये सीट का टेम्परेचर सही रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आइसर ने सोचा है कि फैब्रिक का जो सिलेक्शन है, जो मटेरियल है इस सीट का, वो बहुत बढ़िया है। और एक कमाल की चीज़ जो मैं चलाते हुए बताऊंगा, रेड सीट बेल्ट दिया है भाई, ताकि आपको आराम से विजिबल हो जाए कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। जिस डर से आप सीट बेल्ट लगाओ, तो रेड सीट बेल्ट भी इस गाड़ी में आता है। पावर स्टीयरिंग इस गाड़ी को आता है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे OBD पोर्ट दिया हुआ है, जो लैपटॉप आपका लगेगा, स्कैन गाड़ी होगी तो वो यहाँ दिया हुआ है, ईजिली वो लग जाएगा। और ये जो ABC पेडल है एकदम कार की तरह है, बहुत ही बढ़िया है। ये क्लच एकदम असिस्टेड है, ये आप देखो कि रेस वगैरह बढ़िया है। और ये आपका ब्रेक भी यहाँ पे आता है। तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो बहुत बढ़िया है। अब मेरे कैमरा में उधर से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इस केबिन में खास आता है, जो कि आपको जाना जरूरी है। तो चलो, और भी गाड़ियों में आ सकता है, पर जो इधर से दिखाऊंगा वो और गाड़ियों में नहीं आता। भाई इस केबिन में सबसे ज्यादा विद आती है, सबसे ज्यादा चौड़ा केबिन है। साथ में देखो यहाँ पे हैंड ब्रेक इधर आने से यहाँ आप सो सकते हो। इवन इस सीट को फोल्ड करके और इस सीट को फोल्ड करके और बढ़िया तरीके से सो सकते हो। तो इस सीट पे आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो। भाई कई बार लोडिंग अनलोडिंग के वक्त थोड़ा सा आराम करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इसमें आराम से सो सकते हो। वॉक थ्रू केबिन है कि अगर इधर से भी निकल सकते हो, तो अगर इधर से आप नहीं उतर पा रहे हो या उधर से कभी नहीं उतर पा रहे हो, तो उधर वाला बंदा यहाँ से या फिर ड्राइवर वहां से बाहर जा सकता है। फिर ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा आता है, यहाँ आता है। इसमें आप सारा अपने टोल पर्ची सामान, जो भी आपकी जरूरी किताबें हैं, ई-वे बिल वगैरह सारा आ जाएगा। यहाँ भी आपका काफी सारा सामान रख सकते हो। फिर अगर आपकी जो वेरिएंट है उसमें अगर टच स्क्रीन वाला वेरिएंट आपने नहीं लिया है, रिवर्स कैमरा वाला आपने नहीं लिया है, तो फिर आपको ये वाला मिल जाता है। जो टच स्क्रीन मिलती है उसमें आपको नेविगेशन मिल जाएगा, फोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, गेटों पे जो स्पीकर की जगह है वहाँ पे स्पीकर्स आ जाते हो, तो आप गाना सुनते हुए जा सकते हो। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर AC वाला लोगे तो यहाँ पे AC का कंट्रोल आ जाता है, आप AC सेट कर सकते हो, AC एडजस्ट कर सकते हो अपना। और उसमें हीटर और वेंटिलेशन दोनों आता है, HVAC आता है। हीटिंग और वेंटिलेशन उसमें आपको दोनों मिलती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। फिर वो आपका शीशा वगैरह साफ करने में भी मदद कर देता है। तो ये चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में। हाइट बहुत बढ़िया है, विड्थ बहुत बढ़िया है। और केबिन के बारे में और बातें मैं चलाते हुए भी कर लूंगा, पर मैं आपको पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ कि क्या कुछ इस डिस्प्ले में खास आता है। दोस्तों यहाँ से आपको RPM दिख जाएगा, कितना RPM है। ये वाला जो आपको ब्लू दिख रहा है डीजल का है, कितना डीजल है। लाल वाला आ जाएगा तो मान लो कि आपकी गाड़ी में 10% से कम डीजल बचा है। अब ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये आपका जो है वो कूलेंट का टेम्परेचर है। अगर ये रेड हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाके, तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया कूलेंट टेम्परेचर है, अब गाड़ी नहीं चलानी। इंजन वार्निंग्स वगैरह, लाइट्स वगैरह सारी यहाँ आती है। ये आपको डिजिटली स्पीड दिखती है। और यहाँ पे आप देखो कौन सा गियर है, ये दिखाएगा। अभी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल दिखाएगा। अगर इसको हम फर्स्ट गियर में डाल देंगे तो ये फर्स्ट गियर भी दिखाएगा। ये ट्रिप A और ट्रिप B यहाँ से आप देख सकते हो। साथ में मैं आपको दिखा दूँ तो एक चीज़ और आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ दिखाता है कि पावर मोड में है, इको मोड में, इको प्लस मोड में। और ये आपको ये भी दिखाएगा कि ट्रिप पे एवरेज कितना मिला है, LNT टेक्नोलॉजी का क्या सीन है, ओडोमीटर पे कितना रीडिंग है अभी। तो सारी चीज़ दिखाता है। इवन एवरेज वगैरह भी दिखाएगा कि 14 किलोमीटर पर लीटर का दे रहा है। देखो हम बहुत ही ज़्यादा रफ चला रहे हैं, अभी टेस्ट ट्रैक पे है तो टेस्ट ट्रैक पे चला रहे हैं, बट 16 के आसपास का माइलेज गाड़ी आराम से आपको, हमें उम्मीद है कि 16 प्लस का माइलेज आपको आराम से देगी। तो ये सारी चीज़ें इस क्लस्टर के बारे में, ये पढ़ना बहुत आसान है और आप आराम से इसको पढ़ लोगे। रात को तो ये और भी सुंदर दिखता है। दोस्तों जब आप Pro X डीजल को चलाओगे, आपको एक चीज़ फील होगी कि आप बहुत ऊपर बैठे हो, बहुत ऊंचा बैठते हैं इस पे, तो एक ऐसा लगता है कोई बड़ी सी कार में बैठे हैं। दूसरी चीज़, स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट है। आप देखो कितना सॉफ्ट स्टीयरिंग, और ये पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, मैं 6 फीट का हूँ, मेरे सर पे देखो कितना स्पेस है। फिर मेरे घुटने नहीं टकरा रहे हैं कहीं, मेरी जो नीज है, जो घुटने हैं वो कहीं नहीं टकरा रहे हैं, बहुत स्पेस है। वॉक थ्रू केबिन दिया है कंपनी ने, मतलब अगर इधर कभी सटा के लगा दिया, इधर से कहीं नहीं उतर पा रहे, गेट नहीं खुल रहा है, बिल्कुल चिपका के लगा दिया, उधर से भी उतर जाओ। और वैसी ही हालत उधर से लगा दिया, उधर से कोई नहीं उतर पा रहा है तो उधर आपने चिपका के लगा दिया, तो पास वाला बंदा यहाँ से उतर सकता है। वॉक थ्रू केबिन दिया है। और ड्राइवर्स को जैसे मैं बता रहा था वॉक अराउंड के टाइम पे, कि सीट में सोने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यार माल हमेशा खाली नहीं होता, कुछ देर इंतजार करना पड़ता है। और कई बार हम लोग रात को भी सो ही जाते हैं। आपको तो पता है, मंडी की गाड़ी अगर रात भर चला के आओगे तो अगले दिन गाड़ी में ही रेस्ट करना पड़ता है। सीट फ्लैट है, हैंड ब्रेक इस तरफ दिया हुआ है, कमाल की चीज़ वो कंपनी ने दी हुई है। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आगे की तरफ है, स्पीड बहुत बढ़िया दिखाता है। गियर शिफ्ट एडवाइजर भी दिखाता है कि कब आपको कौन सी गियर में जाना है। डीजल वगैरह आपको बढ़िया कलर में दिखाता है, ब्लू कलर है मतलब सही है, और रेड कलर आ जाता है वहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है, डिजिटल स्पीड दिखाता है। और ये सारा कनेक्टेड है, मतलब आइसर लाइव डैशबोर्ड आपको कनेक्टेड रहेगा। इसमें कोई अपडेट भी आएगा तो फॉर्मवेयर ओवर द अपडेट फोटा जिसको बोलते हैं उससे ही कर देंगे। मतलब भाई आपकी गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने के लिए आपको इनके सर्विस सेंटर नहीं जाना है। जैसे मैं बता रहा था, सर्विस सेंटर इनका 30,000 किलोमीटर पे एक सर्विस होनी है। कूलेंट 1,20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। आप सोचो इस गाड़ी को 1,20,000 किलोमीटर चला के आप कितना पैसा कमा लोगे जब आप इससे कूलेंट चेंज कराओगे। अच्छा, डैशबोर्ड एकदम कार की तरह है, बहुत बढ़िया है। हल्का सा झुका हुआ भी है, वो हल्का सा झुका हुआ है जिससे कि आपको आगे का बढ़िया दिखे। हेडलाइट्स बहुत बढ़िया है, अच्छा थ्रो है। आप रात को कितना ही लंबा चलाओ, अपर डिपर में आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, इसमें एम बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी आता है। एम बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी क्या होता है, इको और इको प्लस के मोड आते हैं। खाली गाड़ी है, लोड ज़्यादा नहीं है, या क्रूज ही कर रहे हो आप, इको प्लस लगा लो, और बाकी इको मोड जो है आप उसमें चलाओ तो माइलेज बढ़िया आएगा। अच्छा,
कंपनी को पता है कि ये गाड़ी लेके आप एक तो सिटी में चलोगे, कंटेनर बनवा लिया, ब्रेड बेकरी या फिर कोल्ड ड्रिंक पर चलाओगे, बट अगर आपको लंबा लेके जाना है, इंटर सिटी लेके जाना है, मान लो हरिद्वार से शुरू करके मुंबई में मंडी लगानी है आपको मिर्ची की, तो आप रात भर चलोगे, तो रात भर चलने के लिए आपको बार बार डीजल थोड़ी डलवाना है। 60 लीटर का डीजल टैंक दिया है, कोई नहीं देता भाई पूरे मार्केट में। 60 लीटर का डीजल टैंक, 60 लीटर का डीजल टैंक कोई नहीं दे रहा। टर्निंग सर्कल डायमीटर तंग गलियों में मुंबई की है, दिल्ली की है, और अब तो हर शहर में भाई गलियां कितनी तंग हो गई है। तो जो छोटा हाथी का टर्निंग रेडियस होता है ना, मोटा मोटा उस सेगमेंट का टर्निंग रेडियस कंपनी ने इसमें दे दिया है। 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है, मतलब 5.2 मीटर बहुत छोटा होता है। इस लेन से मुझे इस लेन में जाना है, ओवरटेक करके तुरंत चले जाऊंगा, ये देखो इसमें जाना है तुरंत चले जाऊंगा। तो ये टर्निंग सर्कल डायमीटर कंपनी ने बहुत ही छोटा दिया है, क्योंकि व्हील बेस बढ़िया दिया है। 2730 mm का वो व्हील बेस है। 2730 mm का व्हील बेस जो होता है वो एकदम छोटा होता है, जिस कारण से कंपनी ने जो है वो दे दिया है। और ये व्हील बेस जो है वो बहुत ही हेल्प करता है। सब टर्न करेंगे हम लोग, देखो 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस में, ये देखो एकदम गाड़ी जो है वो तुरंत मुड़ जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ये चीज़ है कि भाई टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़िया है। गाड़ी की टॉप स्पीड कमर्शियल में 80 लिमिटेड है, और ये 3rd गियर में ही 80 की स्पीड में पहुंच जाती है। ये गाड़ी 3रे गियर में ही 80 की स्पीड पहुंच जाती है, जो कि एकदम कमाल की बात है। तो ये कुछ है भाई प्रो एक्स ईवी के बारे में। अब चलो हम चलते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी के बारे में। फाइनल बात है कि मुझे क्या लगता है, और ये लगभग कितनी कीमत में आपको आनी चाहिए, आपको कितनी कीमत के आसपास को देखना चाहिए, और ये किस गाड़ी का रिप्लेसमेंट फिलहाल मार्केट में बन सकती है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों प्रो एक्स डीजल के बारे में। अब आप बताओ इतना अच्छा पिकअप कहाँ कहीं मिलेगा। ये कहते हैं को क्रिएटेड विद कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स के साथ हमने मिलके बनाया है ये गाड़ी। अब कस्टमर्स के साथ मिलके बनाया, मतलब कस्टमर्स ने बोला कि भाई हमें डाला लंबा चाहिए, हमारा 10 फुट से कम के डाला में हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो 10 फुट 8 इंच का दे दो। उन्होंने कहा हमें टायर बड़े चाहिए यार, वो 14 इंच के टायर में हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा 7-15 के टायर ले लो भाई, सबसे बड़ा टायर है सेगमेंट में जो लगा सकते हैं वो ले लो। उन्होंने कहा हमें एक्सल वाला हैवी चाहिए आगे वाला, तो उन्होंने कहा यार आई फोर्स्ड बीम वाला एक्सल ले लो यार, जो बड़े ट्रक्स में हम लगा के दे रहे हैं, क्योंकि आईसर बेसिकली ट्रक्स ही तो बनाते हैं बड़े, तो वो वाली चीज ले लो। हर वो चीज जो कस्टमर ने बोला उन्होंने इस गाड़ी में देने की कोशिश करी है। साथ में दिया है भैया डीजल इंजन, और 16 से लेकर 18 का माइलेज है, मतलब मामला एकदम सही है। अब मार्केट में बिना नाक वाली अगर कोई इंजन पिकअप लेने चले जाओ तो भाई 3 सिलेंडर में आपको मिलेगा। ये 4 सिलेंडर है, मतलब 30,000 किलोमीटर पे एक बार सर्विस करानी है यार, सर्विस सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं है। और 60 लीटर का डीजल टैंक दे दिया, मतलब इससे बड़ा क्या देंगे। जल्दी गाड़ी मुड़ जाए इसलिए 5.2 मीटर का टर्निंग सर्कल रेडियस दे दिया, और व्हील बेस तब भी बड़ा रखा है भैया 2730 mm का। अब मैं बताता हूँ क्या चाहिए आपको। चाहिए कि आप जाओ आईसर के स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के नियरेस्ट डीलरशिप पे, या जो नंबर दे रहा हूँ उस पर फोन लगाओ या मिस कॉल करो, और इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर देखो कि डीजल में ये गाड़ी कितना बढ़िया प्रपोर्शन बनाती है। ये आने वाले भविष्य का एकदम मार्केट लीडर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बढ़िया है। इंजन नया है तो अब हमें देखना जरूरी है कि भाई लोग क्या सोचते हैं इस इंजन के बारे में, और कितने टन डाल के इस गाड़ी को ले जाते हैं। फिलहाल तो 3.5 टन के सेगमेंट में मुझे ये पिकअप डीजल में फेवरेट लग रही है। आप बताओ आपकी क्या राय है। आप ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बिहाइंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी धूप इतनी मेहनत और इतना डिटेल में भाई बताने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।